and welcome all of you. So now we discussing our next topic, important topic, ऑपरेटिंग सिस्टम. आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है. ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर. अब देखो बेसिक्स की बात करूँ मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है तो ये हमने डिस्कस भी किया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, एक इंटरफेस होता है. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरफेस होता है. किस किस के बीच में, एक होता है यूज़र और दूसरा कौन सा होता है हमारा मशीन. इनके बीच में इंटरफेस का काम करता है. हम कौन है, यूज़र हैं. और अगर हम एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सामने है लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी हमारी मशीन है, उसके बीच में इंटरफेस कौन कराता है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है. सपोज करो अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ ही नहीं है, ठीक है, या आप दूसरा और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो क्या हम मशीन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड मशीन, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, अब इधर आओ. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फंडामेंटल सॉफ्टवेयर होता है जो क्या मैनेज करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मेंटेन करता है, उसके सॉफ्टवेयर को, उसके रिसोर्सेज को, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. वो सारी चीज़ें करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो उसके सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को मेंटेन करता है, उसके सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और उसके साथ साथ हमें क्या प्रोवाइड करता है, कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कंप्यूटर के लिए. ठीक है, दिस गाइड्स बेसिकली कवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे हम जिसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं वो आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग MS-DOS है. ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड विंडोज़ भी है, एंड डिटेल ऑफ मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी. और हम उसमें देखेंगे किस तरीके से हम इसमें फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करते हैं. अब अगर मैं बात करूं, MS-DOS भी है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. हम जो विंडोज़ यूज़ करते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. बेसिकली ये सारे मैनेजमेंट का जो भी टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. वेरी करता है इनका इंटरफेस, इनका GUI या इनका कमांड प्रॉम्प्ट वो वेरी करता है. बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो सारे फॉलो करते हैं. आगे चलते हैं. अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या होता है, सबसे जो लोअर लेयर होती है, लोअर लेयर 0, जो हार्डवेयर को मेंटेन करती है. इसके बीच में और भी लेयर्स होती हैं, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, लेयर 2, लेयर 1, 3 इस तरीके से होती हैं. और हम कहाँ से इसको एंटर करते हैं, जो लेयर N पे होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये यूज़र इंटरफेस, यानी कि इसको और इसको, इनके बीच में जो सारी सर्विसेज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर करता है. ठीक है, ये डायग्राम में ये रिप्रेजेंट होता है. अब यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है. ये लोअर लेयर है, हमारी सबसे लोअर लेयर है ये, या फिर आप इसको लेयर 0 भी कह सकते हो. ठीक है, ये क्या करता है, ये सारा काम बीच में होता है. और हम कहाँ से इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं. अब ये सारी चीज़ों को कौन मैनेज करेगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज होती हैं. देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करा रहा है, सबसे पहले तो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है यूज़र एप्लीकेशन और हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में. ये देखो जो एरोज दिख रहे हैं वो बाई डायरेक्शनल है. ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, शेड्यूलर को मेंटेन करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है. वो हम नहीं करते, यूज़र नहीं करता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे, कैसे उनको शेड्यूल करना है, किस प्रोसेस को कब इन करना है, कब किस प्रोसेस को स्वैप आउट करना है, सारी चीज़ें टेक केयर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल सिस्टम जो है, फाइल्स को, डायरेक्टरी को कैसे मेंटेन करना है, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. नेटवर्क का कौन सा प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होगा, उसकी टेक केयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड में होती है. डिवाइस ड्राइवर्स कौन से यूज़ होने हैं, कौन कौन से डिवाइस ड्राइवर लगेंगे आपके उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में, उनकी भी टेक केयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. इसकी टेक केयर यूज़र को करने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना मेजर रोल प्ले करता है जब भी हम कोई भी अपनी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, कुछ भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. हम थोड़ा सा डॉस के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके करिकुलम में मेजरली फोकस डॉस और विंडोज़ पे है. ठीक है, तो पहले हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं. MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया था, और ये बेसिकली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम कमांड लाइन बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पे हमें कोई भी अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हमें कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, तभी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. विंडो पे क्या करते हैं हम, GUI बेस्ड है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए वहाँ पे माउस के थ्रू क्लिक करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं. बट यहाँ पे अगर आपको सिंपल एक फाइल ओपन भी करनी है या एक फाइल क्रिएट भी करनी है, यू जस्ट सिंपली राइट द कमांड.
ठीक है, क्योंकि यहाँ ये कैसा है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। ठीक है, डॉस क्या है, बेसिकली अर्ली टाइम में बना हुआ था और जो कि कमांड लाइन इंटरफेस की तरह काम करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट। इट वाज वाइडली यूज इन 80s में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता था और फिर 90s में भी यूज़ हुआ इसका काफ़ी हद तक। लेकिन 90s के एरा में क्या हुआ था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया था, मतलब GUI का इंट्रोड्यूस हो गया था, विंडोज़ आ गया था 90s में। तो फिर क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरफेस इज कोई मतलब ईजी भी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, सब कुछ विजिबल है, तो मोस्ट ऑफ द यूज़र हमने क्या किया, शिफ्ट कर लिया डॉस से विंडोज़ पे। लेकिन 80s में फुल ऑन हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते थे। विंडोज़ जब 90s में आया तो धीरे धीरे हमने क्या किया, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत अच्छा था तो हमने विंडोज़ पे स्विच कर लिया। बोथ आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे डॉस के, डॉस बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक तो ये सिंगल टास्क इन्वायरमेंट को परफॉर्म करता है, मतलब विंडोज़ में क्या होता है, मल्टीटास्क कर सकते हैं ना साइमल्टेनियसली, डॉस में नहीं कर सकते आप। यहाँ पे सिंगल टास्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता था वो। ठीक है, इसका जो इंटरफेस था वो सिंगल टास्क बेस्ड था, एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यूजेस अ CLI फॉर इंटरेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते थे, बेसिकली इस कमांड लाइन इंटरप्रेटर का यूज़ करना पड़ता था जब भी हमें कुछ भी इंटरेक्शन करना है मशीन के साथ में। अगर आपको मशीन के साथ में जो भी इंटरेक्शन करना है, आपको सब उसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी। लिमिटेड मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ पे मेमोरी का थोड़ा सा इशू था, तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट जो था वो थोड़ा लिमिटेड था। ठीक है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे चलते हैं, फंक्शनल नॉलेज इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता था, यूज़र्स जो होते थे वो इंटरेक्ट करते थे डॉस के साथ, कैसे, थ्रू टेक्स्ट कमांड्स टाइप्ड इनटू द कमांड प्रॉम्प्ट, परफॉर्मिंग टास्क लाइक फाइल मैनिपुलेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन एटसेट्रा। देखो यहाँ पे मेनली जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़र हूँ और मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने जैसे करा था mkdir, मुझे ये कमांड लिखनी पड़ेगी, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा, तभी ये कमांड रन करेगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, मुझे एक फाइल बनानी है जिसका नाम मुझे कुछ रखना है, तो मुझे फाइल को क्रिएट करने के लिए कॉपी कॉन कमांड यूज़ होती है, मुझे वो कमांड लिखनी पड़ेगी, मतलब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड टाइप करनी पड़ेगी, तब वो कमांड एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आप जो ऑपरेशन चाहते हो वो परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर आपको कमांड आप उस समय आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे फाइल या डायरेक्टरी या जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ये थोड़ी इसकी एक लिमिटेशन थी। अब जब विंडोज़ आया तो विंडोज़ में क्या हुआ, ये विंडोज़ की बात हो रही है अब। ठीक है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ जब आया तो विंडोज़ को डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो विंडोज़ क्या था GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि यूज़र फ्रेंडली बहुत था, कैपेबल था मल्टीटास्किंग को हैंडल करने में। तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द यूजर स्विच करेंगे, सिंपल सी बात है, हम एक कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, जहाँ हमें हर चीज़ के लिए कमांड लिखनी पड़ रही है। इंस्टेड अगर मेरे सामने एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो मल्टीटास्किंग को हैंडल करता है, जो कि यूज़र फ्रेंडली है, जो कि ईजी टू यूज़ है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, देन वी स्विच फॉर विंडोज़। इसको विंडोज़ सबसे पहले जो विंडोज़ इवॉल्व हुई थी वो 1.0 इवॉल्व हुई थी 1985 में, 85 में आया था ये। तो इसका मॉडर्न वर्जन लाइक विंडोज 10 एंड 11 जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो, 1.0 से स्टार्ट हुआ था 1985 में, और उसके बाद धीरे धीरे इसके वर्जन मॉडिफाइड होते गए, इवॉल्व होते गए, और धीरे धीरे है ना विंडोज़ आते गए, XP, विंडो विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 5, और देखो हम अभी विंडोज़ 10 और 11 हम रिसेंटली करंट में यूज़ कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की पावरफुल चीज़ें क्या थी, सबसे पहला जिसकी वजह से पॉपुलर हुआ कि मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था, मल्टी यूज़र कैपेबिलिटीज़ थी इसके अंदर, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था, एक बार में आप एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हो। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट इसको फुल्ली सपोर्ट करता था। उसके अलावा ये क्या था, GUI बेस्ड था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो था ये उसको सपोर्ट करता था, आप GUI बेस्ड था इसका इंटरफेस, और इसमें मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी थी, जबकि हमने उसमें देखा था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत लिमिटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे वो एडवांस वर्जन था उसका कि मेमोरी मैनेजमेंट भी टेक केयर हो जा रहा था और प्रोसेस मैनेजमेंट भी। सो दिस इज़ द पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ विंडोज़। आगे चलते हैं,
इसकी फंक्शनल नॉलेज में क्या था, विंडोज़ ने हमें क्या प्रोवाइड किया, विंडो ने हमें डेस्कटॉप इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया विथ आइकन्स, टास्क बार। जब हम विंडो ओपन करते हैं सब कुछ दिखते हैं ना हमें, छोटे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, हमारे फोल्डर, येलो कलर के फाइल्स, हमें क्या सब कुछ क्या दिखता है, आइकन्स दिखते हैं हमें, टास्क बार दिखता है हमें, और वहाँ पे एप्लीकेशन जो रन हो रही है वो दिख रही हैं, यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है माउस के थ्रू वो दिख रहा है, आप किसी चीज़ को इस तरीके से वर्जन आते गए। तो इससे क्या हुआ, यूज़र का इंटरेक्शन या इंटरेस्ट विंडोज़ की तरफ ज़्यादा हुआ और वो विंडोज़ को यूज़ करा उसने ज़्यादा। तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पे डिस्कस किए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं, मैंने दोनों को समझाया है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, क्या उसकी लिमिटेशन थी, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट थे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या थे। तो ये दोनों जो वेरिएशन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही सारी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बट दोनों का दोनों का इंटरफेस डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये था ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, डिवाइस ड्राइवर को मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करता है, जिससे क्या होता है यूज़र ईजिली इंटरेक्ट कर पाता है किसी भी मशीन के साथ में। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये दोनों इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये के एग्जाम्पल हैं डॉस एंड विंडोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।